हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैक एडम। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 5000 साल पहले जब कहीं भी सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था, तब धरती में खानदाक पे सिविलाइजेशन हुआ करता था। खानदाकवासी बहुत ही चैन से और अमन से रहा करते थे। तभी राजा अख्तर ने उनके ऊपर राज किया, जो कि सबक का पुजारी था और उसे सबक का ताज चाहिए था। वो ताज बनाने के लिए उसको इटर्नियल नामक एक मटेरियल की जरूरत थी, जो कि सिर्फ मिलता था खैंदक में। उसने वहाँ के ही लोगों से उसकी खुदाई करवाई। उन लोगों को वो मिला भी, उन्होंने बगावत भी की, लेकिन राजा उन सबको मार देता था। इसी में से एक हुरुत, उसने बगावत की सबसे पहले पहल की और वो उसकी बलि चढ़ाने ही वाले थे कि तभी हुरुत को धरती के जादूगरों ने गायब कर दिया और उसको अपने पास ले आए। फिर उन्होंने उसको शजैम की ताकत दी और वो लड़ने गया अख्तन से। अख्तन ने ताज पा लिया था और ताज पाने के बाद उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। अख्तन और एडम की लड़ाई हुई, जिसमें कि एडम की जीत हो गई, पर एडम उसके बाद गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लोगों का ऐसा मानना है कि अब जब खानदाक सबसे ज़्यादा दिक्कत में आएगा, तब उसको वापस बचाने आएगा एडम। इसके बाद हमें अभी का समय दिखाया जाता है और ये आवाज़ किसी और की नहीं, अमोन की होती है। अमोन एद्रियाना का बेटा रहता है। एद्रियाना खैंदक की रहने वाली होती है और खैंदक अब भी इंटर गैंग का गुलाम है, जो कि वहाँ पे चारों तरफ बस अपराध करती है और वहाँ के लोगों के ऊपर राज करती है। इसके बाद वो जाती है उस गुफा में, जहाँ पे उस अनुमान होता है कि वहाँ पे वो ताज है। वो वहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ जाती है। उसका भाई करीम बाहर रुक जाता है और बाकी 3 लोग अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर जाने के बाद उसे एक मकबरा दिखता है, जिसके ऊपर लिखा रहता है कि इस मकबरे में जिसका नाम लिखा है उसका नाम कभी भी मत पढ़ना। वो एक बिना सपने वाली नींद में है और ये उसका दंड है, जिसको उसे जीना ही होगा। तभी उनके क्रू का एक मेंबर समीर बाहर जाता है और उसको गोली लग जाती है। वहाँ पे इंटर गैंग का कमांडर आ जाता है और वो करीम को भी अपना बंदी बना लेता है। वो भी गुफा के अंदर चला जाता है। आगे जा करके हम देखते हैं कि अद्रियाना को वो ताज मिल गया। वो ताज को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे इंटर गैंग आ जाती है और वो उसके दोस्त इस्माइल को भी पकड़ लेती है। अद्रियाना वहाँ से भाग करके उस मकबरे के ऊपर खड़ी होती है और वहाँ पे लिखे नाम को पढ़ देती है और वो होता है एडम का। एडम बाहर निकलता है और वो सारे सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। एडम की पावर इतनी खतरनाक होती है कि उसको सब चीज़ बड़ी स्लो दिखाई देती है और वो अपने हाथों से बिजली फेंकता है। शुरुआत में वो जो उसके सामने आता है उसको मारता रहता है। अद्रियाना ये देख के डर जाती है और वो अपने भाई करीम के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस्माइल को वो बचा रही होती है, लेकिन इस्माइल ताज के बक्से को खोलने के चक्कर में पत्थरों के नीचे दब जाता है। अद्रियाना करीम के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस बीच एडम बाहर निकलता है, जहाँ पूरी फोर्स उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसके ऊपर अटैक करती है। और हम देखते हैं कि एडम को कैसे चीज़ें बहुत स्लो दिखाई दे रही हैं और वो बड़े आराम से उन लोगों को मार के वहाँ से आगे निकल जाता है। इसके बाद वो अद्रियाना के गाड़ी के पास जाता है, जहाँ एक आदमी इटर्नियल की बनी मिसाइल का अटैक करता है एडम के ऊपर। एडम उसको पकड़ लेता है और मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद एडम को चोट लग जाती है। पर एडम उसको नज़रअंदाज करते हुए उड़ता है और वो नीचे गिर पड़ता है। अद्रियाना उसको अपने घर में लेकर के चली आती है। वहीं दूसरी ओर जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर में भी ये वीडियो चली गई होती है कि कैसे एक मकबरे से एक कैदी आज़ाद हो गया है और उसने चारों तरफ तबाही मचा के रखी है और ये कोई और नहीं, एडम है। कार्टर से बात करती है अमांडा उससे कहती है कि तुम्हें एक टीम बनानी होगी और तुम्हें खैंदक जा करके एडम को यहाँ ले करके आना होगा। तुम्हें पता है वो क्या तबाही मचा सकता है। 5000 सालों से वो सो रहा था, उसको कुछ भी नहीं पता है कि इस दुनिया में क्या बदला है और क्या नहीं। इस बीच वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। तुम्हें एक टीम का गठन करना ही होगा। वो एक टीम बनाता है जिसमें उसके साथ डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन रहते हैं। वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ खैंदक में एडम रहता है। एडम की आँख खुलती है, उसके सामने अमोन रहता है। अमोन उससे बात करता है और उसको बताता है कि तुम्हें एक सुपर हीरो होना चाहिए। एडम उससे कहता है मैं ना मसीहा हूँ और ना बचाने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वही दूसरी ओर एडम को बताती है अद्रियाना कि तुम 5000 सालों से सो रहे थे और मैंने तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाया है। जिसके बाद एडम चारों तरफ चीज़ों को देख के एक्सप्लोर करने लगता है और वो कहता है ये कौन सी जगह है, मैं तो इस जगह को जानता भी नहीं हूँ। अमोन उसको बताता है कि ये खैंदक है और ये तुम्हारा ही खैंदक है, जिसको बचाने के लिए तुमने अख्तन से लड़ाई की थी। एडम कहता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे अब दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा और समझना होगा कि ये कौन सी जगह है। वो आगे निकल जाता है चीज़ों को जानने के लिए। उसके पीछे पीछे अमोन भी जाता है। अमोन उसको वो मूर्ति दिखाता है जिसको बनाया गया होता है उसकी याद में। वो मूर्ति एडम की होती है। एडम उस मूर्ति को देखने जाता है, तभी अमोन वहाँ पे खड़े आदमी का वॉकी टॉकी चुरा लेता है, जो कि इंटर गैंग का होता है। वो आदमी उसको पीछा करता है और अमोन कहता है अख्तोन वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सेवियर आ चुका है। वो अपने हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो जाता है कि एडम उसको देखेगा और वो अमोन को बचा लेगा आके, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो आदमी बस अमोन को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे अद्रियाना आ जाती है। अद्रियाना अमोन को बचा लेती है, लेकिन वो आदमी जान जाता है कि ये तो वही औरत है जिसको हम ढूंढ रहे हैं।
वो एड्रियाना को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एडम आ जाता है। एडम का मकसद सिर्फ एड्रियाना को बचाना होता है क्योंकि एड्रियाना ने उसको आज़ाद किया होता है। वो उन सभी इंटर गैंग आर्मी वालों को एक एक करके मारता है और उन लोगों को हवा में ले जा कर छोड़ता है। इस बीच जस्टिस लीग में डॉक्टर फेट को सपना आता है जिसमें हॉकमैन की मौत होते उन्हें दिखाई देती है। उनकी आँख खुलती है और वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं खैंदैक के लिए, जहाँ पे वो देखते हैं कि एडम चारों तरफ तबाही मचा रहा है। शुरू में हॉकमैन और डॉक्टर फेट लड़ने जाते हैं एडम से, जहाँ पे लड़ाई में वो लोग एडम के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि एडम को भी अपने पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन एडम इतना पावरफुल होता है, वो धीमे धीमे अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने लगता है और वो उन तीनों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वहीं पे एटम स्मैशर आके एडम को दबा देता है। तब उन लोगों को लगता है कि अब हम एडम से बात कर सकते हैं, लेकिन एडम उन सबको दूर फेंक के एटम स्मैशर को नॉकआउट करके वहाँ से निकल जाता है। वो जाकर के दूर खड़ा हो जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट उस ताज के ऊपर हाथ रख देता है जो कि एड्रियाना के बैग में रहता है और उसको पता चल जाता है कि सेबेक का ताज भी यहीं पे है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने उसको नींद से जगाया था। तो वो मेरी बात ढंग से सुनता है। वो आगे जाती है एडम के पास, जहाँ पे वो फिर से हुरुत की मूर्ति को देख रहा होता है। वो एडम से कहती है कि तुमने हम लोगों को बचाया नहीं था, असल में तुम्हें जब पावर्स मिली तो तुम वहाँ पे चले गए। अख्तून उस ताज को पहन भी नहीं पाया था और तुमने अख्तून को मार दिया था। तुम्हारे वश में तुम्हारी शक्तियाँ नहीं थी, जिस वजह से पूरा का पूरा किला तहस नहस हो गया था। जिसके बाद सारे सजायम जादूगरों ने तुमको श्राप दिया और तुम्हें 5000 साल की कैद दी। इसके बाद एडम कहता है, हाँ बिल्कुल तुम सच कह रही हो। वहीं दूसरी ओर ताज लेकर अमोन पहुंचता है अपने घर में, जहां पे खड़ा रहता है इस्माइल। इस्माइल गोली मार देता है करीम को। वो करीम को गोली मारने के बाद पीछे पड़ जाता है अमोन के। अमोन वहां से भाग जाता है और अपनी माँ को फोन करके बताता है कि मेरे पीछे ये सब लोग पड़े हैं और इनको वो ताज चाहिए। एडम वहाँ पे पहुंच जाता है बचाने के लिए अमोन को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अमोन को इस्माइल पकड़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इस्माइल उसका बैग चेक करता है जिसके अंदर ताज नहीं होता है, लेकिन वो अपनी गैंग के साथ निकल जाता है। उसकी गैंग अलग अलग दिशा में भाग जाती है। उसके पीछे एडम लग जाता है। एडम उनको पकड़ता है एक एक करके, लेकिन उनके गाड़ी में उसे अमोन नहीं मिलता है। इस बीच एडम अपनी टॉप स्पीड भी दिखाता है कि कैसे बहुत तेज उड़ के वो महज कुछ सेकंडों में एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी उसको अमोन नहीं मिलता है। हॉकमैन उससे कहता है कि तुमने किसी को तो जिंदा छोड़ा होगा जिससे कि हम पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडम ने सबको मार दिया होता है, लेकिन हॉकमैन ने 2 लोगों को बचा लिया होता है। वो उनको लेकर के आता है और एडम को बताता है कि तुम्हें कभी कभी दुश्मन को जिंदा भी छोड़ना चाहिए। इसके बाद वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। उनसे पूछता है कि जल्दी बताओ कि कहाँ पे है इस्माइल। वो उसको इस्माइल का ठिकाना बता देते हैं। हॉकमैन उसे बचा लेता है। हॉकमैन उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो यार, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम क्या हो। इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं इस्माइल के अड्डे में। वो इस्माइल के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही एडम अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर। वो एक एक करके सबको मारने लगता है और वो पहुंचता है इस्माइल के पास, जहाँ इस्माइल एक शील्ड के पीछे खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक गन रहती है और दूसरी तरफ अमोन रहता है। वो कहता है ये इटर्नियल की शील्ड है, इसको तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एडम उसको नहीं तोड़ पाता है और वहाँ दूसरी तरफ खड़ा रहता है। एड्रियाना भाग करके जाती है और वो इस्माइल को ताज दे देती है इस उम्मीद से कि वो छोड़ देगा अमोन को, लेकिन वो अमोन की तरफ गोली तानते हुए एडम से बोलता है हुरुत, जिसका नाम सुनकर के एडम अपनी पावर से कंट्रोल खो देता है और वो चारों तरफ बिजली ऐसी पैदा करता है कि मौत हो जाती है सब लोगों की वहाँ पे। लेकिन जस्टिस लीग वाले बचा लेते हैं एड्रियाना और अमोन को। इसके बाद एडम जाता है हुरुत की मूर्ति के पास, जहाँ पे उससे बात करने आता है हॉकमैन। वो कहता है हुरुत का नाम सुन करके तुम अपनी पावर से वश खो देते हो, ऐसा क्या है, प्लीज मुझे बताना चाहोगे। इसके बाद एडम बताता है कि उसने हुरुत को चुना था, लेकिन ब्लैक एडम बना मैं असल में हुरुत का बाप हूँ, मैं हुरुत नहीं हूँ। हुरुत को उन्होंने चुना, हुरुत उनको हराना चाहता था, लेकिन वो लोग हुरुत से जीत नहीं पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आकर के मेरी पत्नी को मार दिया और मुझे मार दिया। हुरुत मुझे बचाने आया और उसने मुझे बचाने के लिए मुझे एडम की शक्तियाँ दे दी, लेकिन इस बीच उसके ऊपर तीर से अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मैं ब्लैक एडम बन गया और मैंने उन लोगों को मार दिया। पर मुझे शजायम जादूगरों ने नहीं अपनाया और मुझे सजा दे दी 5000 साल की नींद की। वो उसको लेकर के जाते हैं जहाँ पे एडम पहली बार बोलता है शजायम, और हमें देखने को मिलता है दुबला पतला आदमी। वो जाता है उनके साथ और वो उसको डीप स्लीप में ले जाते हैं जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर में। वहाँ से वो लोग आगे निकल जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि एड्रियाना ताज पे पढ़ाई कर रही होती है और वो बताती है कि इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस पर लिखा रहता है कि जिंदगी के आगे मौत है, लेकिन वो लोग जब उसको उल्टा करते हैं तो उसमें लिखा रहता है मौत के आगे जिंदगी है। वहीं दूसरी ओर अब नर्क में पहुंच चुका है इस्माइल, जहां सेबेक उसके सामने खड़ा है। सेबेक उससे बोलता है मेरा नाम लो और शक्तियां पा जाओ। वो उसका नाम ले लेता है और उसके अंदर सेबेक की शक्तियां आ जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है। डॉक्टर फेट अपने प्लेन में बैठे रहते हैं, जहां पर उनको फिर से वो सपना आता है जिसमें हॉकमैन की मौत हो जाती है। उनकी आंख खुलती है और वो कहते हैं अब तो एडम डीप स्लीप में अभी चला गया है, उसके बाद भी मुझे सपना कैसे आ रहा है। हॉकमैन उससे कहता है आपको कौन सा सपना आ रहा है, जिसके बाद डॉक्टर फेट उसको बताते हैं कि मेरे सपने में तुम्हारी मौत हो जाती है, लेकिन अब तो हमने एडम को डीप स्लीप में पहुंचा दिया है, इसके बाद भी ये सब कैसे पॉसिबल है। हॉकमैन कहता है कि आज न कल किसी को मरना ही है,
तो वो दिन आज ही क्यों ना हो जाए, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो एक हीरो की तरीके निकल पड़ते हैं सेवैक की ओर, जो खैंदाक में चारों तरफ आतंक मचा रहा होता है। वो सेवैक से लड़ाई करते हैं पर सेवैक उन सबके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। हॉकमैन और सेवैक का सोलो मूव भी होता है जिसमें आराम से हार जाता है हॉकमैन। वो टिकी नहीं पाते हैं सेवैक के आगे। तभी डॉक्टर फेट खड़े होते हैं और वो एक शील्ड बनाते हैं जिसमें सेवैक और डॉक्टर फेट रहते हैं। वो लड़ाई करते हैं सेवैक से और वो हॉकमैन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने का डिसाइड करते हैं। उनकी और सेवैक की लड़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर वो भेज देते हैं अपने क्लोन को एडम के पास, जहाँ पे एडम डीप स्लीप में रहता है। वो एडम से कहते हैं तुमको बाहर आना ही होगा, तुम्हें खैंदाक को बचाना। इसके बाद एडम की आँख खुलती है और वो निकल आता है अपने सेल से। वो वहाँ पे बंदे अपने सारे गार्ड्सों को मारता है और वहाँ से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांस उखड़ जाती है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर फेट भी कमजोर पड़ जाते हैं सेवैक के आगे। सेवैक उनका गला पकड़ के उन्हें मार देता है। जिसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं हॉकमैन, एटम स्मेशर और साइक्लोन। वो उससे लड़ाई करते हैं जिसके बाद सेवैक उनको बुरी तरीके से पीटता है। वहीं दूसरी ओर एडम को भी याद आता है कि कैसे वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे चला गया था। उसकी आँख खुलती है और वो नाम ले लेता है शज़ैम का और वो बन जाता है ब्लैक एडम। वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। हॉकमैन के पंख उखाड़ ही रहा होता है कि सेवैक, तभी वहाँ पे आ जाता है ब्लैक एडम। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें सेवैक शुरू में भारी पड़ रहा होता है एडम के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि हॉकमैन उसके पास आ जाता है। वो हॉकमैन के पेट में भाला घुसेड़ देता है और हॉकमैन दिखाता है डॉक्टर फेट का हेलमेट। वहाँ पे हॉकमैन के सारे क्लोन खड़े रहते हैं और वो कहता है मैंने अपने दोस्त से इस जादू को सीखा था। इसके बाद वहाँ पे लड़ाई होती है जिसमें वो उसके सींग को पकड़ लेता है और एडम सेवैक को बीच से फाड़ देता है और सेवैक की मौत हो जाती है। इसके बाद जस्टिस लीग वहाँ से चली जाती है एडम को खैंदाक का रक्षक बनाने के बाद। इसके बाद एडम से बात करने आती अमांडा वॉलर, जो कि उससे कहती है कि तुम्हें खैंदाक की बाहर आने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। एडम कहता है मुझे कौन रोकेगा। जिसके बाद वहाँ पे आता है सुपरमैन। वो उससे कहता है तुमने काफ़ी तबाही मचा ली और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।